दोस्तों, एक शख्स साइकिल पर घूम घूम कर बच्चियों को टॉफियां देकर फुसलाता और फिर मौका देखकर हैवानियत को अंजाम देता था। जब कई सालों बाद उसका भंडा फूटा तो लोगों ने उसे सीरियल बेबी किलर का नाम दिया गया। दरअसल ये कहानी है भारतीय वायुसेना में कभी अफसर रहे दरबार सिंह की, जो शैतान बन गया था। आखिर कौन था दरबार सिंह और क्यों उसे सीरियल बेबी किलर का नाम दिया गया? आज हम आपको इस वीडियो में दरबार सिंह की हैवानियत की दास्तान सुनाने वाले हैं, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना और किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूं तो दरबार सिंह का जन्म अमृतसर के ब्यास में 1952 में हुआ था। कुछ सालों के बाद उसकी नौकरी एयरफोर्स में लग गई और बाद में वो 1975 के दौरान पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में बड़े पद पर रहा। नौकरी के दौरान ही उस पर मेजर परिवार पर बम फेंकने का आरोप लगा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इस मामले में बरी हो गया था। दरबार सिंह या यूं कहें दरबारा सिंह के नाम 1996 में कपूरथला में एक अप्रवासी मजदूर की नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या में सामने आया था। फिर रेप व हत्या के 3 अन्य मामलों में दरबार सिंह को 1997 को अदालत में 30 साल की सजा सुनाई गई। कई सालों तक दरबारा सिंह कपूरथला जेल, जालंधर सेंट्रल जेल, फिर लुधियाना सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। साल 2003 में अच्छे कामों को देखते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद दरबारा सिंह के मन में ये बात बैठ गई कि अप्रवासी मजदूर के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब हो गई। साल 2004 में अचानक आसपास के इलाकों में बच्चे गायब होने शुरू हो गए। अप्रैल महीने से अगस्त के बीच गायब हुए बच्चों की संख्या जब 20 से ऊपर पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, मामलों में पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने दरबारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके खुलासों ने सभी के होश उड़ा दिए। दरबारा सिंह ने अपनी हैवानियत की दास्तान बयान करते हुए ये बताया कि उसने 17 से ज़्यादा बच्चों के साथ रेप और कुकर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश को अलग अलग जगह पर दफना दिया। दरबारा ने जिन 17 बच्चों की हत्या की बात कबूली थी, उनमें से 15 लड़कियां और 2 लड़के थे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पुलिस को यह भी अंदेशा है कि उसने कई और पीड़िताओं के नाम का खुलासा नहीं किया है। ये भी मालूम चला था कि दरबारा सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे थे, लेकिन उसकी करतूतों से तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया था। दरबारा हाथ में एक बैग लेकर साइकिल पर घूमता रहता था। इस बैग में बच्चों को लालच देने के लिए टॉफी, खिलौना और पटाखे होते थे। एक खास बात यह भी है कि वो इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का वक्त ही चुनता था, क्योंकि इस समय सभी मजदूर काम पर जा चुके होते थे। साल 2008 में अदालत ने इस सीरियल बेबी किलर को मौत की सजा सुनाई है। दोस्तों, 15 अगस्त 2004 को रिपुदमन की 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी लापता हुई। बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई। ये भी बेबी किलर दरबारा का ही काम था। मॉडल टाउन जालंधर में रहने वाले गोपाल का 6 साल का बेटा सतीश 18 अप्रैल 2004 को लापता हुआ और बाद में उसकी भी मौत की पुष्टि हुई। सतीश की 10 साल की बहन गुड़िया को भी दोबारा दरबारा ने ही अपना शिकार बनाया। जालंधर के अवतार नगर निवासी मकसूद की 10 साल की बेटी तस्बीन 22 अगस्त 2004 को लापता हुई और बाद में मृत पाई गई। 24 अगस्त 2004 को उमेश शास्त्री का 5 साल का बेटा संजू कुमार लापता हुआ और फिर कभी नहीं लौटा। 9 साल की रानी और निशु को 22 अक्टूबर को अगवा किया गया। इनमें से उसने रानी को मार डाला जबकि निशु को बचा लिया गया। इसके बाद मुमताज नाम की बच्ची को भी दरबारा के चुंगल से भागने में कामयाब रही। जीटीबी नगर में रहने वाले अखिलेश का 8 साल का बेटा शंकर भी उसके चंगुल से भागने में कामयाब रहा। 16 अगस्त 2004 को वीर बहादुर की 3 साल की बेटी नितिका का अपहरण हुआ, लेकिन उसे भी बचा लिया गया। 16 अगस्त 2004 को ही मस्तलाल के 5 साल के बेटे राजेश का अपहरण हुआ, लेकिन उसे भी बचा लिया गया। दरबारा ने राम उदार की 8 साल की बेटी पूजा और उसके भाई दीपक, जो मात्र 4 साल का था, उसको भी अगवा करके मार डाला। दोस्तों, हम इन सारे लिस्टों को आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी अपने आसपास जो भी रहने वाले हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें, अच्छी तरीके से जांच पुष्टि कर ले, तभी किसी भी इंसान पे भरोसा करें।
दोस्तों इसी साल दरबारा सिंह पे एक मूवी भी बनने वाली है। हालांकि 2019 में जेल से सजा भुगतने के दौरान दरबारा सिंह की किसी वजह से मौत हो गई। दरबारा सिंह खुद 3 बच्चों का पिता है, लेकिन उसने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने 17 में से ज़्यादातर बच्चों के साथ रेप और कुकर्म के बाद उनकी लाशों को रैया खदूर साहिब रोड पर पुल के पास दफना दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अपराध करने वाली ऐसे अपराधी दरबारा सिंह, जिसको बेबी किलर के नाम से जाना जाता था, आपके नज़र में सबसे कठोर से कठोर सज़ा क्या होनी चाहिए? क्या आपको ये भी लगता है कि दरबारा सिंह जैसे व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सज़ा सुना के फांसी होनी चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और हमारे इस वीडियो के बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ही और खौफनाक दास्तान वाली वीडियो देखने के लिए क्राइम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी और खौफनाक दास्तान के साथ, तब तक के लिए देखते रहे क्राइम स्टोरी हिंदी। गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर।